विद्यालय के प्रभारी आचार्य शुभलक्ष्मी मैम और विश्वविद्यालय में स्थापना के पदस्थापित अथवा प्रतिनिधित शिक्षकगण, हमारे डाइट को सपोर्ट करने वाले और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनजीओ के अंतर्गत हमारे दो स्कॉलर डॉक्टर मुनीर जी और डॉक्टर अमीन जी, हमारे साथी व्याख्याता सुरेंद्र जी, हमारे साथी व्याख्याता डॉक्टर महफूज अख्तर जी, आज हम लोग सीमित समय के लिए समर कैंप के परिप्रेक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अभी हमने जो भी तैयारियां हुई हैं उसका थोड़ा सा झलक, थोड़ा सा स्वरूप अभी हमने देखा। इसके लिए शुभलक्ष्मी मैम और इनका भी इसमें सहयोग रहा, सभी शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का मैं अभिनंदन और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। खासकर मैं शुभलक्ष्मी मैम के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने, मुझे लगता है 15 दिन से भी अधिक समयों से लगी थी और कुछ न कुछ गतिविधि करा रही थी। मैं आपको बताऊं कि संस्थान के व्याख्याता हैं और संस्थान का जो कार्य संचालन की पद्धति है वो ACRT के निर्देश के हिसाब से होता है, राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद बिहार, और ACRT को गाइडलाइन प्राप्त होता है NCERT से। तो अभी जो समर कैंप यह आयोजित हो रहा है, यह आपको NCERT की अवधारणा है। NCERT में निर्देश दिया ACRT को और फिर रोल डाउन होकर के वो राज्य परियोजना निदेशक और ACRT के निदेशक के माध्यम से डाइट के प्रचार को आई। डाइट इसके लिए नोडल केंद्र बनाया गया है और स्वाभाविक बात है कि जब भाषा से संबंधित समर कैंप की अवधारणाएं हैं तो भाषा के अध्यापक, उसके नोडल पदाधिकारी, भाषा के लेक्चरर नोडल पदाधिकारी हो जाते हैं। मैं चतुर्वेदी और डॉक्टर महफूज अख्तर साहब, ये दोनों हम लोगों को नोडल पदाधिकारी इसके लिए बनाया गया और चूँकि आर्ट क्राफ्ट NEP 2020 में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए हमारे कला के व्याख्याता हैं कमलेंद्र जी, इनकी भूमिका है और यहाँ के मेंटोर भी हैं कमलेंद्र जी, इसलिए आपके बीच इनका आगमन हुआ है। मैंने देखा, जो भी अनुभव किया, मुझे बच्चियों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए बच्चियां भी बधाई के पात्र हैं। वहाँ उस तरह की स्थिति नहीं थी क्योंकि मौसम प्रतिकूल था, बच्चों को बहुत देर धूप में रखना सही नहीं था, नहीं तो सामूहिक रूप से बच्चों को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। हाँ, एक मैं विनम्रता को आग्रह करूँगा, सबों से करूँगा, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि डाइट के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं। डाइट का अधिकार और कर्तव्य यह है कि शून्य से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी तक के शैक्षिक गतिविधियों का अनुसरण करने का उसको दायित्व है। इसलिए एकेडमिक का जिले में नोडल केंद्र यदि कोई होता है तो डाइट होता है। मुझे अफसोस कि कुछ लोग तो सहयोग कर रहे थे लेकिन कुछ लोग शिथिल पड़े हुए थे। मैं आग्रह ही कर सकता हूँ, हम लोग कभी कदम नहीं उठाते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि डाइट के एक व्याख्याता बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी हैं और वे राजपत्रित अधिकारी हैं। आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हमारे अंडर में काम करते हैं, ये जानना। आपके जो BEO है ना, वे हमारे अंडर वो और शिक्षा सेवा के अधिकारी होते हैं और डाइट के जो भी व्याख्याता हैं वे बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी होते हैं। ऐसे में उनके सामने शिथिल पढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप भूल जाते हैं कि वहाँ से जिले से यदि कोई आपके वेतन लेने वाले DPO आते हैं और आपका अनुशासन का संचालन करने वाले DO आते हैं, उसी संवर्ग के होती है। कोई पहले ज्वाइन किया, कोई बाद में ज्वाइन किया। बिहार शिक्षा सेवा को दो भाग में बांट दिया गया है। एक
प्रशासन देखते हैं लोग और एक एकेडमी देखते हैं। हमारे जिम्मे एकेडमिक है, इसलिए